अब दी क्वेश्चन दी इम्पोर्टेंट है yang माने दी क्वेश्चन यो आयो मत कभी भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है तो न्यों ठीक बस है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो था यूनाइटेड नेशन सिस्टम को कब बना था 1945 में बन गया था। ठीक है। ओ या हाँ 1945 में बन गया था। ठीक है 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था। इतु जक्चिन पहला पॉइंट वो कब बना था जरना 1945 में यूएन बन गया था। अब उसका जो है यूनाइटेड नेशन का जो है मेन ऑर्गन्स 6 मेन ऑर्गन्स आता है। कितना आता है 6 मेन ऑर्गन। ये क्वेश्चन होचिन यूएन का कितना यूएन कब बना था जना 1945 में बना था और उसी वक्त इंडिया जो है इसका मेंबर भी बन गया था। तब इंडिया ब्रिटिश इंडिया था लेकिन फिर भी इंडिया उसका मेंबर बन गया था। ज्वाइन इंडिया ने किया था एक पॉइंट। तो उसके 6 में देखो यूएन का यूनाइटेड नेशन एक बॉडीज़ का एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन है। देखो इसमें 6 मेन ऑर्गन आता है। कितना आता है 6 मेन ऑर्गन आता है और 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी स्पेशल एजेंसीज आता है। ठीक ये चीज़ ये क्वेश्चन दूसरा कितना मेन ऑर्गन है जरा 6। अब वो 6 मेन ऑर्गन क्या क्या है जनरल असेंबली एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इसको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बोलते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस पुनः यूएन सेक्रेटरेट यूएन सेक्रेटरेट इतलुशदुगा दी 6। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 ऑर्गन में से सबका 5 ऑर्गन का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है न्यूयॉर्क में। सबका न्यूयॉर्क में सिर्फ किसको छोड़ के एक को छोड़ के एक क्या है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एक लास्ट में इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस दिखा दे इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है हेग में HA नीदरलैंड में। ये एक जगह है नीदरलैंड्स। ये बस याद रखना है सबका यूनाइटेड जनरल काउंसिल सोशल काउंसिल इकोनॉमिक काउंसिल ट्रस्टशिप काउंसिल सेक्रेटरेट सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है नीदरलैंड में है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आ जाता है। ठीक है ओ या अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ विच ऑफ द मेन ऑर्गन लो मेन ऑर्गन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली मेन ऑर्गन है ट्रस्टशिप काउंसिल मेन ऑर्गन है IMF मेन ऑर्गन नहीं है। ये क्या है ये है स्पेशलाइज एजेंसी। क्लियर सुना ये है स्पेशलाइज एजेंसीज और उनका मैंने आपको थिंक ग्रुप में जो है फ़ोटो डाला था। स्पेशलाइज एजेंसीज का मैंने ग्रुप में फ़ोटो डाला था फिर भी मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है। तो ये सारे जो है इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है किसका यूएन का। तो यहाँ पे दिखेगा आपको इसमें आ रहा है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ये देखो यहाँ पे है ना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कहाँ से दो अधिकार ये सब स्टेज देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को WHO वर्ल्ड बैंक में ये सब आता है। फिर IMF ICMO IMO ITU WMO जो भी है इसमें दिया हुआ है ना ये सारे क्या है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। इसमें एक आप याद रखना WTO जो है यूएन का स्पेशल एजेंसी नहीं है। ये तो जोक दे WTO की बात वर्ल्ड लेवल का ट्रेड जो होता है उसको मैनेज करता है तो वो यूएन स्पेशल एजेंसी का पार्ट नहीं है। ये तो जो है क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड का लेकिन वो यूएन स्पेशल एजेंसी का पार्ट नहीं है या और बाकी ये सब यूएन स्पेशल एजेंसी का पार्ट है। इनको आप बाद में भी देख 15 दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। बस आपको इतना याद रखना है, इनका हेडक्वार्टर पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक तो इनका हेडक्वार्टर एक बार याद करना खुद से, इन 15 का हेडक्वार्टर। और इसका हेडक्वार्टर कॉमन हो चाहिए, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का दोनों का एक जगह पे होता है कुछ, तो इस तरह से उसका मैंने ग्रुप में फ़ोटो डाला था आज में से, तो उसको आपने याद रखना है। 15 एजेंसीज़ का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम में यही पूछेगा। एक वो 6 ऑर्गन जो आते हैं ना, इन 6 ऑर्गन का हेडक्वार्टर का पूछेगा, जिसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का छोड़ के बाकी सब का न्यूयॉर्क है, इसका होग में है, हेग में है। और दूसरा जो था आईसीजी, जी कहते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ओ नीदरलैंड ला हेग है, जैसे कि कारगिल लद्दाख सोचना। ओ या इतना याद रखो, यूएन वाले में बहुत है। अब यूएन का ननिंग एग्जाम होने का क्वेश्चन का तो यूँ से दुखपिन उन क्वेश्चंस को एक बार देखो आपको आता है कि नहीं आता है। एक तो ये हो गया, ये दो क्वेश्चन, वो ये दो क्वेश्चन करो, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। ये फिर से वही फ़ोटो आ गया, एक सेकंड है। G20 या बॉडी इन पे उसका सबमिट होता है हर साल अलग अलग जगहों पे, तो वहीं होता है उधर अलग बस से लेते रहिए अपना। अब इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएन, यूएन का इंडिया मेंबर कब बना था बोलो? वो है यूएन खुद 1945 में बन गया था, और उसी साल जो है इंडिया ने भी उसको ज्वाइन किया था। उस वक्त इंडिया क्या था? ब्रिटिश इंडिया था। ओ या उसी साल उसने ज्वाइन किया था। व्हाट इज़ द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ यूएनओ? यूएनओ में कितना मेंबर है जना का? तो 193 मेंबर है। कितना मेंबर है? 193। उसमें से सबसे नया मेंबर कौन है? देखो उसमें क्या करना है आपने, 2011 में क्या होता है, जो सूडान एक कंट्री था वो डिवाइड होता है। एक तो सूडान अपना पार्ट, उसमें से छोटा सा एक पार्ट नया कंट्री बनता है जिसको नाम होता है साउथ सूडान। और ये साउथ सूडान फिर यूएन को ज्वाइन करता है, और ये 193rd मेंबर बनता है, सबसे नया वाला। ओ या कल को बोलेगा वर्ल्ड की सबसे नया कंट्री कौन सा है जनना? साउथ सूडान। सबसे न्यू मेंबर यूएन का कौन सा है? साउथ सूडान। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ सूडान आंसर आ जाएगा। क्लियर सुना? ओ आज के लिए इतना ही।